इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली से हमारे नुमाइंदे अमजद खान की खास बातचीत उन्होंने की है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सलाम टीवी से बातचीत में कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया था, जिसे हिंदू भाइयों के त्योहार को देखते हुए मुलतवी कर दिया गया। आगे का प्रोग्राम शेड्यूल के मुताबिक होगा। वक्फ कानून पर मौलाना ने कहा है कि यह कानून मजहबी मामलों में दखलंदाजी और आइन के खिलाफ है। मौलाना फिरंगी महली ने बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर मुजाहिरीन पर हुई पुरतशद्दुद कार्रवाई की मजम्मत की और बुलडोजर कार्रवाई को गलत बताया और कहा कि इस सिलसिले में पहले लोगों से बातचीत कर मामले हल किए जा सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन की तैयारी की थी और उन्होंने 3 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया था, लेकिन उसे जो है वापस ले लिया गया है। और उसके साथ साथ पूरे जो वक्फ की मुहिम है, जैसे थर्ड फेज कहा जाए, जिसके अंदर तमाम चीज़ें जो वक्फ कानून के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट की बात करी गई थी पूरे हिंदुस्तान में, वो फिर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है शुरू करने वाली है। हमारे साथ मौलाना खालिद फिरंगी साहब है। 3 तारीख को बंद का ऐलान किया गया था, उसे वापस ले लिया गया है और आने वाले वक्त में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में फिर से प्रोटेस्ट करने जा रही है। देखिए 3 को जो कि हमारे हिंदू भाइयों का ये फेस्टिवल चल रहे हैं, फेस्टिवल का सीज़न है, इसको मद्देनज़र रखते हुए पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी भारत बंद की अपील को वापस लिया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो हुकूमत ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया है, उसके ख़िलाफ़ इस मुहिम का आगाज़ किया है, जिससे कि हम लोगों को अपने हुकूक़ हासिल हो सकें। और जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं जिनसे कि हम लोग को नाइत्तेफाक़ी है, उनको वापस लिया जा सके। और इस सिलसिले में जितने भी कानूनी रास्ते हैं JPC के सामने हम लोगों ने अपनी बात रखी और अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑलरेडी केस है। हम लोग को उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोग को इसमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन अपनी बात आवाम तक पहुंचाने के लिए, हुकूमत तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े अपनाए जा रहे हैं और मुल्क के कानून के दायरे के अंदर रहते हुए पीसफुल प्रोटेस्ट जारी है। और नवंबर के महीने में दिल्ली में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बोर्ड ने रखी है। उम्मीद है कि इसमें कामयाबी मिलेगी। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद कुछ मामलों में स्टे भी मिल गया, फिर भी आपका जो वक्फ का आंदोलन है, हालांकि चीफ जस्टिस ने साफ तौर पे कहा कि जितनी चीज़ें चाहिए थी वो चीज़, क्योंकि जो कानून है उसे पूरा हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ों पे स्टे लगा दी। तो क्या लगता है कि कानूनी लड़ाई, जैसे आप लोगों की लड़ाई है कि वक्फ कानून जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिलेगा या सरकार कोई आपको आने वाले वक्त में इस तरीके के आंदोलन को देखते हुए रिलीफ दे सकती है? ज़ाहिर बात है, हम लोग कोर्ट के पास इसी उम्मीद से गए हैं कि इंशाअल्लाह वहाँ से हक़ और इंसाफ मिलेगा, रिलीफ मिलेगी। क्योंकि जो भी इसमें कई जो अमेंडमेंट्स हैं वो अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आइन 16, 17, 25, 26, 30 के ख़िलाफ़ है। और जैसे कि लीगल एक्सपर्ट्स ने इस बात को साबित करने की कोशिश भी की है। तो और फिर जो हम लोगों को और इस मुल्क के हर शहरी को रिलीजियस फ्रीडम हासिल है अपनी रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए। तो आवाम को ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि औक़ाफ़ जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मुसलमानों ने ख़ुद अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को अल्लाह की रज़ामंदी के लिए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए अल्लाह की राह में वक्फ़ किया है, ताकि इसका सवाब उन लोगों को मिलता रहे। तो जो ये एक परसेप्शन पैदा करने की, बनाने की कोशिश की गई है कि जैसे खुदा न खास्ता मुसलमानों ने किसी दूसरों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके औक़ाफ़ बना लिए हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि शरई तौर पर कोई वक्फ़ कर ही नहीं सकता जब तक कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी ना हो। क्या लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट से आपके खिलाफ फैसला आता है तो क्या ये वक्फ आंदोलन जो है पूरे हिंदुस्तान में चलेगा, और क्या उम्मीद लग रही है आपको आने वाले वक्त? नहीं, जो कि आपने देखा कि पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पीसफुल प्रोटेस्ट जारी है और नवंबर में बड़ी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में भी है और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑलरेडी हम लोगों ने अपना केस पेश किया हुआ है।
तो हम लोग को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पीसफुल वे में इसमें फतह हासिल होगी। क्या लगता है पूरे हिंदुस्तान में आई लव मोहम्मद को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा गर्म है, चाहे सड़क से लेके तमाम बात कर ले। यूपी में सबसे ज़्यादा देखने को नज़र आ रहा है, FIR हो रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वहाँ पर CM का सामने से बयान भी आ गया है। इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, आला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद ये है कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उस पर अमल करें, और इस तरीके से सड़कों पर एहतिजाज या प्रोटेस्ट करने की इसमें कतई ज़रूरत नहीं है। कोई भी शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की मोहब्बत किसी भी मुसलमान के दिल से निकाल नहीं सकता, क्योंकि वह हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन इस तरीके से उसको बैनर्स पे लिख कर लेकर चलना मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक बेदबी होती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने के कुछ आदाब हैं, उन आदाब को मलहूज़ रखना मुसलमानों के लिए लाजमी और ज़रूरी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैगामात हैं अखलाकियात से मुताल्लिक़, जो पैगामात हैं अमन शांति से मुताल्लिक़, और जो पैगामात हैं तालीम से मुताल्लिक़, उस पर हम सबको अमल करना चाहिए। FIR को किस तरीके से देखते हैं और बुलडोज़र कार्रवाई को किस तरीके से आप देखते हैं? इन सब कार्रवाइयों से लोगों के अंदर काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी खफगी है, लोगों के अंदर एक तरीके का डर और खौफ भी पैदा हो रहा है। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि इस तरीके की कार्रवाइयाँ मुनासिब नहीं हैं, और जहाँ कहीं भी ऐसा हुआ है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो लोग भी हैं वहाँ पे ज़िम्मेदारान, उनके साथ बैठ करके इन तमाम मसाइल को हल किया जाए। देखिए, बरेली की बात कर ले और संभल की बात कर ले, संभल से बहुत सारी वीडियो भी निकल के सामने आ रहे हैं। बरेली की बात कर ले, पूरी की पूरी मार्केट तोड़ दी गई, तौकीर रज़ा के दामाद का घर तोड़ दिया गया, बुलडोज़र एक्शन लगातार जारी है वहाँ पर, और इस तरीके का एक डर और खौफ का माहौल बनाया जा रहा है पूरे यूपी के अंदर। क्यों ऐसा, क्या लगता है कि डर का और खौफ का माहौल, और CM का एक तरफ बयान आता है, और CM का बयान जो है वो इस तरीके का बयान रहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित नजर आते हैं। क्या लगता है कि ठीक कर दिया जाएगा? ये तमाम बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए पूरा एक लीगल प्रोसेस अपने यहाँ कानून में मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। तो लिहाजा उसी कानूनी प्रोसेस को फॉलो करना सभी के लिए लाजमी और ज़रूरी है। इसीलिए बार बार ये बात कही जा रही है कि कहीं पर जो भी मसला है तो लोगों को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए और लीडरान को भी चाहिए, क़ायदीन को भी चाहिए कि उसको बैठ करके वहीं पे हल कर लिया जाए, और किसी किस्म से किसी के ख़िलाफ़ जुल्म ज़्यादती ना हो, ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। क्या लगता है 2014 के बाद, जब से हम देख रहे हैं 2014 के बाद जो माइनॉरिटीज़ के, मुसलमानों के जो उलमा इकराम हैं, उनको ख़ास तौर पे टारगेट किया जा रहा है। चाहे पूरे हिंदुस्तान की बात कर ले, मौलाना तौकीर रज़ा हो, उसके पहले गुजरात के मौलाना हुए, बेंगलोर के मौलाना हुए, यूपी के मौलाना हुए, मौलाना साद के ऊपर भी कार्रवाई करने की बात करी। यहाँ से कुछ लोग, कोई मौलाना जो है हिंदुस्तान छोड़ के चला भी गया। ये तमाम क्योंकि 2014 के बाद ऐसा लग रहा है कि उलमा इकराम को सरकार जो है सबसे ज़्यादा टारगेट कर रही है। इसकी वजूहात क्या? क्योंकि उनके फॉलोअर्स भी ज़्यादा है। हम लोगों का यही सबसे अपील है कि भाई किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती ना हो, और मुल्क में अमन अमान कायम रहे, और तमाम चाहे उलमा हो, चाहे कायदीन हो, चाहे तमाम मज़ाहिब के जो मजहबी लोग हैं, उनके इज़्ज़त एहतराम करना भी सभी के लिए लाजमी और ज़रूरी है। लिहाजा किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मौलाना फिरंगी साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो। अगर बरेली की वाक़े की बात करें तो बरेली के वाक़े में उनका भी ये कहना है कि जो इंतज़ामिया है उनको बैठ के बात करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि यूपी के अंदर राजनीति किस करवट लेती है, और क्या जो लोग हैं उनके पास बुलडोज़र कार्रवाई रुकती है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सलाम टीवी के लिए अमजद खान, मुंबई।